बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप नाज़रीन। मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। कुछ अपडेट्स हैं और कुछ जो है ऐसी खबरें भी हैं जो आज जो है बड़ी दिलचस्प होंगी। अब खैर मनाने का वक्त हुआ चाहता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि रात तौहीन अदालत हो चुकी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कबल अज़ीं हुक्म दिया था, इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से 14 मई की डेट को फिक्स किया था। इसके अलावा उन्होंने एक शेड्यूल भी दिया था कि इस शेड्यूल के मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन काम करेगा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने ये कहा था कि आपने 10 अप्रैल तक इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो 21 अरब रुपए के फंड हैं वो आपने इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर करने हैं। लेकिन रात 10 अप्रैल खत्म हो गया, रात 12 बजे डेट खत्म हो गई, लेकिन अभी तक जो फंड्स थे वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए गए, जिस पर आज जस्टिस इजाजुल एहसन जो कि निगरान जज हैं, इन चैम्बर जो है उनको ब्रीफिंग दी जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें साफ ज़ाहिर है यही कहा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें फंड्स नहीं दिए और जो है इलेक्शन के इनेकाद मुमकिन नहीं है। इसके अलावा काजी फैजी साहब जिस तरह पार्लियामेंट गए, वहाँ जो भी था जो भी हुआ, वहाँ पे सियासतदान थे और भी काफ़ी लोग थे। जो इवेंट हुआ, कुछ कहते हैं कि जी वो गोल्डन जुबली थी और इसके अलावा कोई कहता है जी वो सियासी इवेंट था। खैर जो भी था, लेकिन वहाँ पर जजेस के खिलाफ बातें हुई, चीफ जस्टिस के खिलाफ, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कबल अज़ीम भी वहाँ पे उनको डिस्कस किया गया, दीगर जजेस को भी डिस्कस किया जाता रहा पार्लियामेंट के फ्लोर पर। लेकिन जो काजी फैज़ साहब थे वो वहाँ पे मौजूद थे और खामोश रहे। लेकिन बाद में उन्होंने जब उनकी बारी आई स्पीच की तो उन्होंने वजाहतें दी, लेकिन वो बाद की वजाहतें जो है वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब सांप भाग जाए या वो फरार हो जाए तो फिर लकीर पीटने का फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ एक और खबर है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केपी के इलेक्शन के हवाले से जो है दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी है। और एतराज भी बड़ा दिलचस्प है। पहले ये बताते हैं कि दरखास्त किसकी तरफ से दायर की गई। ये दरखास्त पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई कि केपी के इलेक्शन में गवर्नर जो केपी के हैं उनकी जानिब से डेट का ऐलान नहीं किया गया, तारीख का ऐलान नहीं किया गया। वो दरखास्त दायर की गई, लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने क्या एतराज़ लगाया है, बड़ा दिलचस्प एतराज़ है कि जी आपने फीस जमा नहीं करवाई इस दरखास्त की, जो सरकारी फीस होती है, और वो कितनी है, 250 रुपये। खैर जो सरकारी काम होते हैं वो इस तरह होते हैं, वो 1 रुपए की खातिर भी अड़ जाते होते हैं। वो उनका एक सरकारी जो प्रोटोकॉल होता है वो होगा पूरा, उसके बाद वो दरखास्त जो है उसको वो एंटरटेन करेंगे। लेकिन इससे कबल जो है 3 रुकनी बेंच जो है वो फैसला दे चुका है पंजाब इलेक्शन के हवाले से, और उसकी वायलेशन भी हो चुकी है, तौहीन अदालत हो चुकी है। अब देखना यह है कि कौन कौन सियासी शहीद बनेगा, क्योंकि जब तौहीन अदालत लगेगी तो काफ़ी लोग जो है इसमें रगड़े जाएंगे। सो कुछ लोग जो सीनियर सियासतदान हैं या सीनियर साफियाँ कहने को वो ये कह रहे हैं कि पूरी पार्लियामेंट रगड़ी जाएगी, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्योंकि वो चीफ एग्जेक्टिव है पाकिस्तान के, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तो सिर्फ वही रगड़े जाएंगे। लेकिन सियासी शहीद का जो लफ्ज़ है इसका अगर देखा जाए तो ये शहीद का जो लफ्ज़ है ये किसी नोबल काज के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आइन की खिलाफ वर्जी की जाती है और की गई है। तो खैर यहाँ पे सियासी शहीद, सियासी पार्टियां अपने आप के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल तो कर सकती हैं, लेकिन ये उनको सूट नहीं करेगा। दूसरी तरफ सेक्रेटरी खजाना जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था, लेकिन वो अभी तक जो है नहीं जारी हुए और सेक्रेटरी खजाना ने रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार, उनके मुताबिक जो सेक्रेटरी खजाना है वो मुल्क से जा चुके हैं किसी भी बहाने से। हज उम्रा सीजन चल रहा है, इसके अलावा और भी जो है जाती काम हो सकते हैं, तो वो जा चुके हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो हो चुकी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी, जैसे तौहीन अदालत कह रहे हैं, वो हो चुकी है। लेकिन इस सब को पार्लियामेंट के सर पर डाल दिया गया है। पार्लियामेंट से बिल पास करवाया गया, करारदाद पास करवाई गई कि फंड्स नहीं है। चले उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो बहाना क्यों बनाया गया। वो बहाना ये बनाया गया है कि सप्लीमेंट्री जो है बजट एक पेश किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, जिसको पास करवाना, तारीख के अंदर कभी सप्लीमेंट्री बजट जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ या उसकी मंजूरी ऐसा हुआ कि उसकी मंजूरी ना दी गई हो जो पार्लियामेंट मेंबरान होते हैं। लेकिन तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि ऐसा हो चुका है। और ये सब क्यों किया गया है, जानबूझ के किया गया है। जब बजट ही पास नहीं, उसी बजट के अंदर ही ये 20 अरब रुपए जो हैं ये पास होने थे, तो वो पास नहीं हुए। तो अब बहाना यही बनाया
बनाया जाएगा कि हमने तो सप्लीमेंट्री बजट जो है पार्लियामेंट के अंदर पेश किया लेकिन वो पास नहीं हो सका। लेकिन वो पास क्यों नहीं हुआ? पास तो होना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट जो बैठी होती है उसके पास 172 का जो मैजिक फिगर होता है वो होता है, और 172 बंदे ने वोट करना होता है। तो 172 बंदे, इसका मतलब अब एक दूसरी बात जो दिलचस्प बन रही है वो ये है कि इससे ये लगता है कि उनके पास 172 का फिगर ही पूरा नहीं है। तो अब जो है इसमें वो जो ये सप्लीमेंट्री बजट उनसे पास नहीं हुआ, तो इस पे एक और आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 क्या कहता है कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं कि आपके पास तो 172 बंदे पूरे नहीं है, आपने एक बजट पेश किया। अब इस पे ये है कि इसहाक डार ने बजट पेश किया था, तो इसहाक डार ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी थी। अगर उनके पास नंबर पूरे नहीं थे तो उन्होंने पार्टी पॉलिसी, अगर उसको पार्टी ने कहा ही नहीं तो उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए कैसे सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। खैर ये तो आज पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। इसके अलावा जो है चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली को खत लिख दिया गया है, किसकी जानिब से? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से। और उस खत में क्या कहा गया है? उसमें यह कहा गया है कि जी आप इलेक्शन एक्ट को चेंज करें। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा गया, उसमें यह कहा गया कि आप इलेक्शन एक्ट को चेंज करवाएं कि जो इलेक्शन की डेट होती है या उसको तब्दील करने का अख्तियार होता है वो इलेक्शन कमीशन को दिया जाए, जो कि पहले उनके पास नहीं है। वो आइन के तहत जो है सदर पाकिस्तान के पास होती है। तो अब ये क्या कर रहे हैं? वैसे आइन वाज़े है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन, जिस दिन हुकूमत डिसॉल्व होगी, असम्बली तहलील होगी, उससे 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना होता है, एक वाज़े बात है। तो इसमें तारीख का मतलब इलेक्शन कमीशन जो खुद है वो डिक्टेटर बनना चाह रहा है कि मैं खुद अपनी मर्जी से जो है डेट चाहे 6 महीने बाद की दे दूं, चाहे जो है साल बाद की दे दूं, हमें कोई पूछने वाला ना हो, क्योंकि आइन का वो हिस्सा बन जाएगा। अब जो है वो ये देखें इस पे चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली क्या रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा आज अदालत लगेगी, क्योंकि आज बड़ा अहम दिन है, 10 अप्रैल की डेट खत्म हो गई है। केपी के जो इलेक्शन हैं उसके हवाले से भी दरखास्त पर समाअत होगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी खबरें आ सकती हैं फैज़ ईसा के बारे में, क्योंकि फैज़ ईसा के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ कुछ और है, लेकिन वो मौक़िफ़ मैं यहाँ पे तो नहीं दे सकता, मेरे मुनासिब नहीं होगा। इसके अलावा जो काजी फैज़ ईसा साहब जो पार्लियामेंट के इजलास में गए, अब कह रहे हैं कि जी वो पार्लियामेंट का इजलास नहीं था, वो गोल्डन जुबली थी आइन पाकिस्तान की, क्योंकि 10 अप्रैल 1973 को ये आइन पाकिस्तान जो है ये नाफिज हुआ था। तो अब 10 अप्रैल 2023 को जो इसकी 50 साल मुकम्मल हुए हैं, तो गोल्डन जुबली इसकी जो है मनाई गई है। तो ये एक जो है पार्लियामेंट का फ्लोर नहीं था, चूंकि ये कोई पार्लियामेंट का इजलास ही नहीं था, उन्होंने ये कह दिया पार्लियामेंट का इजलास ही नहीं था। तो ये तो एक जो है ना तकरीब थी जिसके लिए 26 रुकनी कमेटी जो है मुशावरती कमेटी बनाई गई थी रजा रब्बानी की सरबराही में स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, जिसमें जो है उन्होंने फैसला किया कि तमाम जजेस को मदऊ किया जाएगा। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी इन्वाइट किया जाएगा। लेकिन अब वो इसको ये कह रहे हैं कि दीगर जजेस जो हैं वो मसरूफियात की बहस नहीं आ सके, ये काजी फैज़ ईसा ने कहा। तो मजीद ये भी कहा जा रहा है कि वो एक आम सा कन्वेंशन था, बल्कि कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह कोई इजलास नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो जिस तरह की बातें की गई, तकरीरें की गई, तो अब जब उस पर रद्द अमल आया है तो फिर ये वजाती बयान जारी किया गया है। बल्कि यही कहा जा रहा है कि जब उनको कहा गया एक मुकद्दस ऐवान है, उस पर खड़े होकर आपने जजेस के कंडक्ट को डिस्कस किया, फलां किया, तो ये कहा जा रहा है कि वो एक आम हाल था, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नहीं था। स्पीकर की दावत पर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शरीक हुए, बाकी जजेस जो हैं वो ज़ाती मसरूफियात की जो है बिना पर शरीक नहीं हो सके। ये काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा जब वहाँ पे स्पीच की। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जी जो आइन पाकिस्तान किताबें, वो आइन पाकिस्तान की जो किताब है उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी काजी फैज़ ईसा साहब का। ये भी कहना था कि हम पर जो है कुरान पाक के बाद जो मुकद्दस किताब है वो आइन पाकिस्तान है। वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त सरबराह कौन है? वो सरबराह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, इंतजामी तौर पर भी वही है, और बाकी सुप्रीम कोर्ट के मामलात को सारा वही देखते हैं। लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब ने उनसे कंसल्ट जरूर करना था कि मैं जा रहा हूँ, उनको इजाज़त देते। अब सुनने में यही आ रहा है कि उन्होंने उनसे कोई कंसल्ट नहीं किया। काजी फैज़ ईसा साहब को तो अभी देर है, उनको 6 महीने पड़े हैं, लेकिन वो अभी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर ऐसी स्पीचेज हुई तो काजी फैज़ ईसा साहब को शायद एहसास हुआ, या किसी ने जो उनके चाहने वाले हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो काम खराब हो गया है, कि यहाँ पे जजेस के खिलाफ भी तकरीरें हो रही हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो फिर उन्होंने जो है ना फ्लोर पर
वही फ्लोर पर खड़े होकर वजह देना शुरू कर दी कि जी ये है वो है। खैर ये तो अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या एक्शन लेते हैं, काजी फैज ईसा के खिलाफ लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि उनसे कंसल्ट नहीं किया गया था। दूसरी तरफ सीनियर सहाफी सुहेल वड़ैच साहब, उनका ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है एक ही पेज पे इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, मतलब इलेक्शन नहीं करवाने। तो वहां पे भी आर्टिकल 190 है, तो सदर पाकिस्तान उस आर्टिकल 190 को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दे सकते हैं कि आप सिक्योरिटी दें, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बजा लाने फौज उसको बजा लाने की पाबंद होगी, क्योंकि ये कोई जंगल तो है नहीं कि आर्मी भी जो है पाकिस्तानी फौज भी वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ जो अभी मरदमशुमारी हुई है उसके हवाले से जो है फिगर सामने आ चुका है। वो फिगर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो इस वक्त ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुल्क के अंदर तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। 18 से 45 साल की उम्र के दरमियान जो वोटर्स हैं वो है 8 करोड़ 34 लाख से ज्यादा, मतलब 66% ये वो वोटर है जो इमरान खान जिनके बारे में कहते हैं कि यूथ मेरे साथ है, और जो कबल अजीम वो बारह कह चुके हैं जब वो उन्होंने पार्टी बनाई थी, उन्होंने कहा था कि मेरा वोटर अभी छोटा है, ये बड़ा हो रहा है, तो वो वोटर अब जो है 18 से 45 में आता है। अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोज कर लें, 18 से 25 कह लें, तो 18 से 25 के दरमियान जो आ रहा है ये 2 करोड़ 31 लाख 21 हजार है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा वोटर है। इसके अलावा 26 से 35 के दरमियान जो है वो 3 करोड़ आते हैं। इसके अलावा 36 से 45 के दरमियान 2.25 करोड़ वोटर हैं। तो वोटर्स की तादाद जो है ये 12 करोड़ से तजावज कर गई। अगर इमरान खान अपने वोटर जिनके बारे में वो कहा करते थे कि मेरा वोटर अभी छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा, तो वो तकरीबन देख लें कि 8 से 10 करोड़ वोटर बन रहा है। अगर इसमें से आधे वोट भी वो आधे लोगों को भी अपनी साइड पे करके उनको निकाल लेते हैं, इलेक्शन पे टर्न आउट इनका बना लेते हैं, तो पीटीआई को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन दूसरी तरफ देखना यह है कि आज इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या अहम फैसले होते हैं। आया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती है या नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस इजाजुल एहसन को क्या जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जाती है, उसमें क्या बहाने बनाए जाते हैं, सेक्रेटरी काबीना क्या वहां पे जाके पेश होते हैं और क्या कहते हैं कि जी बिल पास नहीं हुआ या गवर्नमेंट ने क्यों बजट जारी नहीं किया। तो आज का दिन बड़ा अहम है। तो इंशाल्लाह शाम को एक नए वीलॉग के साथ हाजिर होंगे और उसमें नई अपडेट्स के साथ आएंगे। फिलहाल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।